हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक कथन और पूर्व धारणा को कवर करेंगे। तो रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कथन और पूर्व धारणा। पूर्व धारणा मीन्स क्या होता है? अजम्पशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कथन और तर्क को, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को। आज की क्लास में पूर्व धारणा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कथन को एक पूरी तरह से हमें अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद हमें यह देखना है कि जो भी आपका पूर्व धारणा यानी कि कल्पनाएं गिवन हैं वो कथन को अनुसरण करती हैं या नहीं करती हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन आपके वही रहेंगे कि पहला ऑप्शन केवल कथन आपका केवल पूर्व धारणा 1 अनुसरण करती है, दूसरा केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है, तीसरा ना तो पूर्व धारणा 1 ना पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है, और लास्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा कि दोनों पूर्व धारणाएं अनुसरण करती हैं। एक सी ऑप्शन हम लोग बीच में और इसमें इंक्लूड कर देते हैं कि आइदर 1 और 2 वाला, यानी कि या तो पूर्व धारणा 1 या 2 अनुसरण करेगी। तो सबसे पहले इसके 10 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे और उनसे ये समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना कैसे होता है। अभी आपका जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें शायद 2 क्वेश्चन थे आपके कथन और पूर्व धारणा को लेकर। आप एक बार चेक कर लेना। तो इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है? यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ। तो कोई भी पर्सन अगर आपसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ, तो इसकी अजम्पशन, इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है? अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है तो आप उसके पास लेकर आओ, मतलब आप उस व्यक्ति के पास आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन है। तो यहां पर पहली पूर्व धारणा, तुम्हें कुछ परेशानी है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे पास लेकर आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी एट प्रेजेंट आपको कोई दिक्कत है इस वजह से आपसे ये बोला जा रहा है। अगर हम भी आपसे अगर ये बोलेंगे कि अगर रीजनिंग में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप उसे मेरे पास लेकर आओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास प्रेजेंट में कोई समस्या है। इन फ्यूचर कभी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको मेरे पास लेकर आ सकते हो। तो यहां पर पहली पूर्व धारणा क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरी, मैं तुम्हारी कोई भी परेशानी हल कर सकता हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कोई रीजनिंग के क्वेश्चन में दिक्कत है, आप उसको मेरे पास लेकर आओ, मतलब मैं आपकी रीजनिंग की कोई भी समस्या को हल कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया। तो जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है या फिर कोई बड़ी आपदा आती है तो उस समय सरकार क्या करती है? लोगों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाती है। इसके अलावा उनको कुछ खाने पीने की सामग्री वगैरह ये सब प्रोवाइड कराना ये सरकार का काम रहता है। तो यहां पर ये बोला है रेलवे दुर्घटना में जो भी आपके लोग मारे गए थे उनके परिवार के सदस्यों को सरकार ने 1 लाख रुपए देने का निश्चय किया। अब इसमें पूर्व धारणा क्या है? इससे निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं में कमी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के 1 लाख रुपए देने के बाद से रेलवे दुर्घटनाओं में कमी हो जाए या फिर आपका आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। तो यहां पर सरकार 1 लाख रुपए दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए जो जानबूझकर दुर्घटना कर रहा है। तो यहां जो आंसर जो आपका पहली पूर्व धारणा है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां 1 लाख रुपए देने का सरकार का जो मकसद है वो उनकी आर्थिक मदद करना है। दूसरा, क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त कोष है। तो ये आपका जो दूसरी वाली पूर्व धारणा है ये सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वहां पर सरकार के पास खर्च करने के लिए एक पर्याप्त कोष रहता है जो भी आपका पहले शुरुआत से आवंटित किया जाता है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपके जो भी आंसर आ रहे हैं उनको लिखते रहना और बाद में जब 10 एमसीक्यू पूरे हो जाएं तो आप ये जरूर चेक करके बताना कमेंट करके कि आपके कितने एमसीक्यू सही थे। क्वेश्चन नंबर 3,
कंप्यूटर शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में स्वयं ही शुरू होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी स्कूल लेवल पे कंप्यूटर जो एजुकेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी भी हम लोग देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि 3rd क्लास के बाद से ही कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया जाता है, वहां से बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी आपका ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। अब इसमें पूर्व धारणा की बात करें, कंप्यूटर सीखना आसान होता है, तो प्राइमरी लेवल पर जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वो आपका सीखना बच्चों के लिए काफी आसान रहता है। तो अगर हम प्राइमरी स्कूलों में अगर कंप्यूटर शुरुआत करेंगे अगर कंप्यूटर सिखाने की, तो वो सिखाना बच्चों के लिए काफी आसान रहेगा। तो यहां पर पहली पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहां प्राइमरी लेवल के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा मजाक है कि कंप्यूटर शिक्षा लेने से नौकरी मिल जाएगी। बड़े बड़े लोग पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। प्राइमरी लेवल पे जो आप कंप्यूटर सीखेंगे उससे नौकरी कैसे मिल जाएगी, तो यहां पर प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा दी जाती है वो कंप्यूटर का बेसिक आपको बताया जाता है, तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाए। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। केवल पूर्व धारणा एक अनुसरण करती है, केवल पूर्व धारणा एक अनुसरण करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका कंपनी XYZ फलाना ढिमकाना के शेयर में हालिया निवेश करना एक जुआ है। तो कोई भी कंपनी है, जो भी हमने XYZ नाम दे दिया, उसमें क्या किया है, उसने निवेश किया है। अगर वो निवेश कर रहा है तो ये क्या है, एक जुआ है। जुआ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जुआ आपका वो खेल है जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहां पर एक श्योर नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है या लॉस ही लॉस होना है। अब इसमें पूर्व धारणा पहली बात करें तो उसे निवेश पर हानि होनी चाहिए, तो ये 100% श्योर नहीं है कि उसको निवेश पर हानि होगी। यानी कि पहले वाला जो अजम्पशन है वो 50% तो ट्रू है और 50% क्या है, फॉल्स है। यानी कि हानि हो सकती है लेकिन हो सकता है आपका क्या हो जाए, नुकसान हो जाए या फिर आपका लाभ हो जाए। इसमें अगर हम दूसरे पूर्व धारणा की बात करें, उसे निवेश पर लाभ होना चाहिए, तो प्रॉफिट होने के भी चांसेस क्या हैं, 50% तो हैं लेकिन 50% नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आइदर और में। तो अगर सी ऑप्शन दिया जाता है तभी इसका आंसर क्या आएगा, या तो पूर्व धारणा एक या पूर्व धारणा दो अनुसरण करती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार XYZ को देना चाहिए। तो कोई भी अखबार है, फलाना ढिमकाना कोई भी नाम से है, तो यहां अगर आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हैं तो आप उस अखबार को दे सकते हैं। ये कौन कह रहा है, ए कह रहा है बी से। अब ए अगर बी से बोल रहा है तो पूर्व धारणा पहली क्या है, बी अपने उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है। तो अगर वो आपसे कोई कहता है कि आपको अगर कुछ भी चीज़ खानी है, समोसा खाना है, तो उस मिठाई की दुकान पे या फिर उस हलवाई की दुकान पे आप जाओ, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि इस समय आपको प्रेजेंट में खाना है, भविष्य में कभी आपको खाना हो। वो तो अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो यहाँ पर पहली वाली पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये अप्रोच आपको रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अगर ऐसा रखेंगे तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसमें बी अपने उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उस समय बी के अपने जो आपके उत्पाद है उसको वो प्रचारित करना चाहता है, उसका प्रचार करना चाहता है, इस वजह से ए उसको बोल रहा है। दूसरा क्या है, अखबार XYZ का एक बहुत बड़ा प्रसार है। तो जो भी अखबार है उसका एक बहुत बड़े लेवल पे विस्तार है और जो भी आप प्रचार करेंगे, विज्ञापन देंगे, वो आपका काफी दूर तक जाएगा। तो ये इसीलिए आपका ए बी से बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी विज्ञापन देना है तो XYZ को दे दो। तो यहां पर दूसरी पूर्व धारणा सही हो जाएगी। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। पूर्व धारणा दो अनुसरण करती है, अनुसरण करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी लिखी हुई है, ट्रेन रोकने के लिए जंजीर खींचे। तो आप अगर ट्रेन से अगर आपने यात्रा की होगी तो हर डिब्बे में एक जंजीर आपके ऊपर बनाई जाती है रेड कलर की। जब भी आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो आप उस जंजीर को खींच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस जंजीर को अनावश्यक तरीके से अगर आप उसको यूज करते हैं, उसको जंजीर को खींचते हैं, तो वहां पर आपको जुर्माने भी देना पड़ सकता है। तो वही लिखा है, अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपए का जुर्माना।
अब यहां पर पूर्व धारणा, कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के लिए 500 का जुर्माना है, इसी वजह से ये लिखा गया है। तो पहली वाली पूर्व धारणा फॉलो करेगी। दूसरा, कुछ आपातकालीन स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, तो यहां कुछ आपातकालीन स्थितियां जैसे ट्रेन में आग लग जाना, ट्रेन में डकैती हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, तो यहां पर कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति हैं जब लोग चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, इसी वजह से वो आपका जंजीर बनाई गई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एग्जाम में आपके सामने 4 ही ऑप्शन होंगे, यहां पर 5 ऑप्शन इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि कभी कभार आइदर और वाला भी ऑप्शन दे दिया जाता है। आगे कथन दिया है, यदि वह बुद्धिमान है तब वह परीक्षा में पास हो जाएगा। तो अगर कोई बुद्धिमान होगा तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पहली पूर्व धारणा क्या है? पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि सर कई लोग ऐसे होते हैं जो पेपर आउट कर लेते हैं, वो बुद्धिमान नहीं भी होते हैं तब भी नकल करके पास हो जाते हैं, तो वो कौन है? एक्सेप्शन केस है। तो वहां हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो नकल करके या फिर आपका किसी और दूसरे अनावश्यक तरीके से या फिर आपका कोई अनुचित तरीके का यूज करके एग्जाम पास करते हैं। तो यहां पर पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, ये बात 100% ट्रू है और ये पूर्व धारणा पूरी तरह सही भी है और कथन को फॉलो भी करेगी। वह परीक्षा में अवश्य पास होगा, तो यहां उसके परीक्षा में पास होने की गारंटी कब है? जब वो बुद्धिमान होगा। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान नहीं है तो पास हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। केवल पूर्व धारणा एक अनुसरण करती है, केवल पूर्व धारणा एक अनुसरण करती है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान परीक्षा व्यवस्था पूर्णतया काया पलट करने की आवश्यकता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि इसकी वर्तमान परीक्षा व्यवस्था की। तो वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में हमें इसकी काया पलट करने की आवश्यकता बताई गई है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपका ये बोला गया है कि वर्तमान में जो परीक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से काया पलट यानी कि उसमें सुधार की या पूरी तरह से परिवर्तन की आवश्यकता है। पूर्व धारणा पहली क्या है? वर्तमान परीक्षा व्यवस्था अप्रचलित है, यानी कि पहले के टाइम से जो चली आ रही थी लेकिन अब वो किसी भी यूज की नहीं है। तो यहां पर ये आपका जो पहली पूर्व धारणा है ये पूरी तरह से सही है, मतलब अभी वो प्रचलन में बिल्कुल नहीं है, इस वजह से उसको काया पलट करने की हमें आवश्यकता पड़ रही है। दूसरा, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। तो यहां पर जो भी परीक्षा जो व्यवस्था है उसके काया पलट करने की बात की जा रही है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता जरूर है। तो यहां जो दोनों पूर्व धारणाएं हैं ये अनुसरण करेंगी, तो इसका आंसर आएगा ई ऑप्शन। दोनों पूर्व धारणाएं अनुसरण करती हैं, अनुसरण करती हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। तो यहां पर नेल्सन मंडेला की बात की गई है जो कि साउथ अफ्रीका के कौन थे? एक बड़े रिफॉर्मर थे, एक बड़े समाज सुधारक थे। तो यहां पर नेल्सन मंडेला ने काफी टाइम तक जंग लड़ी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए। तो 27 साल की उनको सजा दी गई, वहां पर जो भी आपके तानाशाह थे उन्होंने सजा दे दी और उस सजा के बाद वो क्या बने? राष्ट्रपति बने, जब देश आजाद हुआ गुलामी की जंजीरों से। तो यहां पर पूर्व धारणा पहली क्या है? 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसा इंडिया में तो होता है कि आपका अगर आप जेल काट के आए हो या फिर जेल से रहकर भी आप इलेक्शन लड़ लोगे और वहां से भी जीत जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। इस वजह नेल्सन मंडेला ने उन्होंने 27 साल की सजा काटी। तो यहां पर पहली वाली पूर्व धारणा गलत हो गई। दूसरी, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो 27 साल की सजा काट के आओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो समाज के लिए या फिर आपका अपने देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए वो जेल गए थे। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी ऑप्शन। ना तो पूर्व धारणा एक
ना पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, विजय प्राप्त करने के बाद नम्र रहना चाहिए। तो विजय प्राप्त, जब भी हम लोग कोई भी चीज जीत लेते हैं या कोई भी चीज क्लियर कर लेते हैं तो वहां पर यह बोला गया है कि नम्र रहना चाहिए। जैसे अभी आपका कांस्टेबल का एग्जाम निकल जाएगा, तो कांस्टेबल का एग्जाम अगर आपका निकल जाएगा तो कई लोग तो हवा में उड़ने लगेंगे, एकदम से ईगो आ जाएगा उनके अंदर। उनके जो दोस्त यार जो उन्होंने उनकी मदद की थी या फिर उनके आस पड़ोसी या उनके रिश्तेदार, उनके सामने वो ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्होंने आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया हो। हालांकि ऐसा है भी कि कांस्टेबल का एग्जाम एक आईएएस आईपीएस लेवल के क्लियर करने के बराबर ही है, क्योंकि ये बहुत इंतजार करवाता है। तो यहां अगर हम बात करते हैं कथन की, विजय प्राप्त करने के बाद नम्र रहना चाहिए, पूर्व धारणा पहली क्या दे रखी है, बहुत से लोग विजय प्राप्त करने के बाद नम्र हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत से लोग विजय प्राप्त करने के बाद और ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं और उनके अंदर घमंड आ जाता है, नम्र नहीं होते। ऐसा केवल एक ही केस में हुआ था, सम्राट अशोक के केस में। तो यहां जो आपका पहला वाली पूर्व धारणा ये गलत हो जाएगी। दूसरी, सामान्यतया लोग विजय प्राप्त करने के बाद नम्र नहीं रहते। ये अक्सर कर देखा जाता है कि लोग जब जीत जाते हैं, कोई चीज अचीव कर लेते हैं, उसके बाद वो नम्र नहीं रहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। केवल पूर्व धारणा 2 अनुसरण करती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की इस क्लास में हमने 10 एमसीक्यू डिस्कस किए। ये 10 एमसीक्यू आपकी एक अप्रोच बनाएंगे। अगर इन 10 क्वेश्चन को आप लगा के चले जाओगे तो एग्जाम में अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस सिचुएशन पे रिएक्ट करोगे और एकदम सही रिएक्ट करोगे। तो यहाँ ये 10 एमसीक्यू को आपको क्या करना है, घर जाकर बस इनके 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद 20 क्वेश्चन में अगर आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वहां पर आपकी एक्यूरेसी जो रहेगी वही आपकी एग्जाम में रहने वाली है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम अगला स्टेटमेंट वाला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।